जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पे। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। मीन्स किसी संख्या को एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे परिवर्तित करना है, ये आज हम सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडिक्स। रेडिक्स क्या होता है? रेडिक्स का मतलब होता है कि जो नंबर सिस्टम हमें दिया गया है उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हैं, यानी कि हमारे जो सिस्टम दिया गया है उसमें डिजिट कितने, इसको हम बेस भी कहते हैं, यानी नंबर सिस्टम का बेस या नंबर सिस्टम का डिजिट। तो उसी को हम कहते हैं रेडिक्स। उसमें दिया रहता है कितने नंबर सिस्टम इसमें हैं, इस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हैं। जैसे हमारा जो बाइनरी सिस्टम उसमें 2 होते हैं, डेसिमल में हमारे होते हैं 10, ऑक्टल में होते हैं हमारे 8 और हेक्साडेसिमल में होते हैं हमारा 16। यानी कि अगर 2 दिया गया है तो 2 का मतलब क्या होगा, 0 और 1। ये बाइनरी सिस्टम है, इसमें हमारा जो रेडिक्स होगा वो 2 होगा। जैसे 10 दिया गया है तो इसमें 0 से टू 9, 0 से लेकर 9 तक इसका रेडिक्स जो होगा हमारा वो 10 होगा, क्योंकि इसमें 10 अंक आ रहे हैं। तीसरा हमारा दिया 8, तो 0 तो इंक्लूड होगा, 0 to 7, यानी कि इसमें हमारा दिया गया है जो रेडिक्स हमारा होगा वो 8 होगा, क्योंकि 8 डिजिट इसमें आ रहा है। तो जो ये दिया गया है ये इसी को कहते हैं रेडिक्स। यानी 2 ये बाइनरी नंबर का हो गया, जो हमारा डेसिमल है 0 to 9 तक, यानी इसमें 10 डिजिट आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो 9 तक है ना, 0 to 9, उसमें 10 डिजिट आते हैं। इसलिए डिजिट को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस अंक का जिस बेस का या रेडिक्स का इस्तेमाल करते हैं उसे हम रेडिक्स कहते हैं। इसलिए इसको कहा गया 0 to 7, यानी इसमें 8 अंक आएंगे, डिजिट आएंगे। ये तो रेडिक्स तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद संख्याएं देख लेते हैं। जैसे हमारा जो हमारे डिजिटल सिलेबस में है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ये CS या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा लेवल पे जितना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेबस है उसमें 4 सिस्टम है। नंबर 1 बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो बाइनरी का जो रेडिक्स होता है क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे आप देखें बाइनरी रेडिक्स 2 होता है। डेसिमल का रेडिक्स कितना होता है, ये होता है हमारा 10। हेक्साडेसिमल का होता है हमारा 16 और जो ऑक्टल होता है वो होता है 8। तो यानी कि बाइनरी का जो डेसिमल उसमें केवल 2 अंक आएंगे। 2 अंक में कौन, 0 और 1, ये 2 अंक आएंगे। डेसिमल में कितना, 10 अंक आएंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 अंक हो जाएंगे। इसका जो रेडिक्स होगा वो 10 होगा। ये हमारा होगा डेसिमल। फिर हेक्साडेसिमल में देखिए यहाँ 0 कितना आएगा, 16 आ जाएगा, मतलब कि 16 अंक तक आएंगे, यहाँ तक 15 तक जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा एक लॉजिक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। 10 के बाद देखिए यहाँ पे जो शुरू होगा उसके बाद 11 नहीं शुरू होगा, क्योंकि 11 के बाद हमारा आ जाता है ए को हम 11 को क्या लिखेंगे, ए। 12 को लिखेंगे बी और सी डी और ई और एफ। ये हमारा हो गया 11 12 13 14 15 और 16। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये जो 10 है, 10 से हम शुरू करेंगे। 10 को हम लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी सी डी ई और एफ। तो 10 को ए लिखेंगे और 11 को बी, 12 को 13 14 एंड 15, ये हमारा होगा। 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी यानी 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई और 15 को एफ। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा लॉजिक भी इसका भी है, क्योंकि जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल में हमारा 0 to 9 आते हैं, 0 to 9 अंक आते हैं। तो अगर हम इसमें लिखें हम 1 और 6, 1x, इसका रेडिक्स हम 10 दे दिए, तब तो ये 16 है, लेकिन इसको रेडिक्स जो हमारा है वो 10 है। तो इसको हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर में, क्योंकि डेसिमल में इसको जब पढ़ा जाएगा तो 1 और 6 पढ़ा जाएगा। ठीक, तो अगर इसमें हम 16 कर दें या फिर हम इसमें दे 14, 1 और 4, इसका रेडिक्स हम दे दिए कितना, 10। तो ये तो हमारा रेडिक्स दे या ना दे, तो हमारा ये 1 और 4 दिया है, यानी ये डेसिमल में हो जाएगा। लेकिन अगर यही हेक्साडेसिमल में 14 दिया होता, 14, तो 14 को हम, इसको कुछ लोग कन्फ्यूज होते, इसको हेक्साडेसिमल पढ़ते या फिर डेसिमल पढ़ते, ये दोनों में आ जाता, क्योंकि दोनों में 14 आ सकता है, 1 और 4 तो इसमें भी आ सकता है, क्योंकि इसमें 14 तो पूरा दिया ही दिया है। तो इसी की जगह पर 14 की जगह हम लिखते हैं, 14 की जगह क्या लिखते हैं हम, ई। 14 की जगह हम लिखते हैं ई। तो अगर कहीं ई लिखा हुआ है, इसका रेडिक्स हमारे 16 दिया है, तो ये समझ जाइए हेक्साडेसिमल है। ठीक,
जो हमारा रेडिक्स होता है उससे हम नंबर सिस्टम पता करते हैं कि हमारा किस नंबर सिस्टम का ये नंबर है। तो रेडिक्स से ये हुआ। नेक्स्ट हमारा होता है ऑक्टल। ऑक्टल में देखो रेडिक्स जो दिया है वो दिया हमारा 8, यानी कि इसमें कितने 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 तक आएंगे, इसमें 0 to 7 आएंगे, यानी कि 8 अंक आएंगे, 8 डिजिट आएंगे। तो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 से 7 तक। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे आ जाएंगे ऑक्टल में। ऑक्टल में ये तो आपको समझ में आएगा कि बाइनरी में कितना आता है, 0 और 1 आता है। डेसिमल में 0 to 9 आता है। हेक्साडेसिमल 0 to ईएफ तक आता है। ईएफ का मतलब यानी 0 to 15। ये तो यहाँ से ए को लिखते हैं ABCDE एंड एफ। ए से हमारा स्टार्ट होता है 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये हमारा हो गया कितना, हेक्साडेसिमल। फिर ऑक्टल का हमारा 1 to 7, यानी कि 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 8 7 तक जाता है। इसमें 8 डिजिट आते हैं। ये तो हमारा रेडिक्स समझ में आ गया और नंबर भी समझ में आया। अब देखते हैं कन्वर्जन। पहला हमारा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी बाइनरी क्या हमारा है, रेडिक्स क्या होगा 2 हो जाएगा। इसका कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल यानी रेडिक्स 10 में कन्वर्ट करना है। रेडिक्स 10 में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो ऐसे ही दिया जाएगा, जैसे 0 1 1 0 दिया है तो ये आपको पता चल गया है बाइनरी में है, और कन्वर्जन इसमें इक्वल टू इसमें कर दिया है और नीचे यहाँ पे दे दिया गया रेडिक्स में 10। तो आपको समझना है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। ये कैसे करना है इसको अभी हम देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल में यही लें तो इसमें दिया गया है लास्ट में जो अंक दिया गया है उसको मल्टीप्लाई, जैसे हमारा ये 0 दिया गया, 0 मल्टीप्लाई 2 द पावर 0 प्लस फिर 1 दिया है 1 मल्टीप्लाई 2 द पावर 1 प्लस फिर 1 दिया है 1 मल्टीप्लाई 2 द पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। जहाँ पे 0 दिया उसको हम 0 कर देंगे, जहाँ पे 1 दिया वहाँ पे बस ये ध्यान दीजिए कि जो 2 की पावर है वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती चली जाएगी। इसको ब्रेकेट में बंद करके सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा तुम्हारा डेसिमल में आ जाएगा। तो देखो 0 की पावर 0 यानी 0 से 0 मल्टीप्लाई करोगे जो 0 ही आने वाला है, प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर यानी कि 2 इंटू 1 2 आएगा, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 4 आएगा ये, प्लस हमारा ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसको हम ऐड करते हैं कितना 6 आ गया, तो इसका 6 बेस 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में तो समझो 2 की पावर 0 यानी कि जितना स्टार्ट हमारा 2 की पावर 0 से होगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 6 जितना नंबर होगा उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो हमारे बाइनरी दिया गया है 0 1 0 1 जितना कुछ दिया गया, जहाँ पे 0 दिया वहाँ पे 0 रख देते हैं, फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर आगे 1 दिया था 1 0 1 0 रखते चले जाते हैं। तो इसके बाद 6 आ गया। इसका जो ट्रिक है ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से अच्छे समझ में आए। ट्रिक इसका क्या है, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 की पावर 0 हमारा है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, ये तो हमारा दिया गया। तो इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 1 किसी की पावर 0 कितना 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है एंड 8 होता है। तो 8 4 2 1 इसको इस ट्रिक कहा जाता है। इससे जो ये आ रहा है इसे कहते हैं ट्रिक 8 4 2 1। तब देखो जो नंबर सिस्टम हमें दिया गया है बाइनरी का उसको इसी के कारण रखो, कहाँ पे 0 1 1 0, ठीक। जहाँ पे 1 1 है यानी जो हमारा सिग्नल हाई है जो 1 1 उसी को हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या 4 + 2 यानी कि 6, हमारे यही आंसर यहाँ भी आ रहा है इस वाले मेथड से। ये आंसर मेथड जो ट्रिक निकाली गई वो इसी से निकाली गई है, ट्रिक जो बनाई गई है इसी मेथड से ही बनाई गई है। तो 4 और 2 प्लस की हमारा कितना आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये दिया हमारा 1 1 1 0 1 0 जो रेडिक्स हमारा 2 यानी कि बाइनरी सिस्टम है। किस में कन्वर्ट करता है, इधर बेस देखो क्या दिया 10 दिया है, यानी बेस 10 किसका होता है डेसिमल का। तो बेस 10 डेसिमल का जो होता है तो डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 जितना आगे बढ़ता जाएगा। तो देखो 1 पे हमारा क्या दिया, यहाँ पे 1 पे दिया है 0 तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या दिया है इसको 1 दिया गया 1 मल्टीप्लाई, फिर क्या दिया गया 0 0 मल्टीप्लाई ये भी 0 हो जाएगा, प्लस लगाते रहे हैं। फिर उसके बाद 1 दिया है 1 मल्टीप्लाई, फिर 1 दिया है मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर 1 दिया है मल्टीप्लाई। तो देखो जो 1 दिया उसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ तो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3
प्लस ये जीरो है, इसको जीरो ही रहने दो, ये जीरो है, इसको भी जीरो रहने दो, ये आएगा हमारा 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 1। तो देखो इस कितना आएगा हमारा 2 की पावर 5 में 32 आ जाएगा हमारा, प्लस 2 की पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा हमारा, प्लस 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा हमारा, और 2 प्लस 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा 58। इसको जब जोड़ेंगे तो 58, तो देखो 58 हमारा बेस 10 यहाँ लिखना पड़ेगा, 58 बेस 10 ये हमारा आंसर हो गया। इसको ट्रिक से देखें, ट्रिक से क्या था हमारा 8 4 2 1। अब देखो यहाँ पे नंबर कितने हैं 2 2 4 2 6, यहाँ पे हम 4 लें तो 8 के बाद कितना आ जाएगा हमें 16 आ जाएगा, 16 के बाद कितना 32 आ जाएगा। तो इसी को हम ऊपर सजा देते हैं 1 1 1 1 1 1 0 1 0 ये हो गया। तो जहाँ पे हमें जीरो उसको छोड़ दो, ऐसे जीरो को जीरो छोड़ दो, जो हमें हाई दिया 32 उसको ऐड कर लो, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 ये हमारा आ जाएगा 58 बेस 10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेपर में तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा, उसमें ये नहीं कि किस मेथड से करना है, सिर्फ ये मेथड आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। 32 देखो 8 4 2 1 तो कॉमन है, उसके आगे आप बढ़ा सकते हैं। 2 की पावर 3 है यहाँ पे तो 2 की पावर 4 कर लो, यहाँ पे 2 की पावर 5 कर लो, 2 की पावर 6 कर लो, जितना नंबर यहाँ पे जितना नंबर आपको दिया गया है वहाँ तक हम इसको बढ़ाते जा सकते हैं। तो उसी से अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं ये 58 बेस 10 हो गया। ये तो हमारा होगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब नेक्स्ट हमारा आता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन ज़्यादा कठिन नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ पे आप देख लो जो बाइनरी नंबर हमारा होता है वो 3 ऑक्टल के लिए 3 नंबर का पेयर बनाते हैं, 3 नंबर का 3 डिजिट का वो पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टल डिजिट दिया गया क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है, क्योंकि ऑक्टल का जो हमारा रेडिक्स होता है वो 8 होता है, तो 8 डिजिट आएंगे 0 to 7 तक आएंगे। फिर बाइनरी हमारा 0 1 पे ही डिपेंड रहता है, तो 0 का हमारा जो बाइनरी नंबर होगा वो कितना होगा 0 0 0 होगा, और फिर हमारा 1 का कितना होगा 0 0 1 होगा। अगर इसको निकालना हो तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे भी एक मेथड लगता है 8 4 2 1। तो इसमें ऑक्टल में हमें कितने डिजिट चाहिए 3 डिजिट, बाइनरी के 3 डिजिट, तो 8 को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ 0 कब चाहिए जब ये तीनों को 0 कर दिया जाए, तीनों 0 तो हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। फिर 1 कब चाहिए जब हम इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं तो हमारा 1 मिल जाएगा। फिर हमें 2 कब चाहिए, 2 कब मिलेगा हमें जब पहले 4 को 0 करेंगे, 2 को 1 करेंगे और 1 को 0 करेंगे, तो 0 1 0 हमारा 2 हो जाएगा। फिर 3 हमें 3 कब मिलेगा, यानी कि 0 1 1, हम 4 को 0 किए, वो 2 को 1 किए, वो 1 को 1 किए, तो हमारा क्या मिल गया 3 मिल गया। 4 कब मिलेगा, हम 4 को 1 कर देते हैं, 4 को 1 0 0, तो 1 0 0 हमारा 4 हो जाएगा। फिर 5 कब मिलेगा 1 0 1, 4 को 1 किए और 1 को 1 किए तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। फिर 6 कब मिलेगा 4 को 0 2 को 1 और 1 को 1 तो हमारा 6 मिल जाएगा। 7 कब मिलेगा हमारा 7, यानी जब तीनों को देखो 4 1 1 यानी 4 2 6 7 हमें 7 मिल जाएगा। तो जो ऑक्टल नंबर बाइनरी बनाएंगे 8 4 2 1 से ही बनाएंगे, तो उसमें हम इसमें ये इंक्लूड कितने करते हैं 3, तो 8 को हम हटा देंगे 4 2 1 से हम कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा ऑक्टल नंबर बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। अब यहाँ आते हैं कन्वर्जन में बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हम यहाँ पे 3 का पेयर बनाया गया, तो यहाँ पे लास्ट पीछे से 3 का पेयर हम बनाएंगे, पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बच रहा, जो यहाँ पे बच रहा उसके आगे हम 2 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। तो देखो 0 1 1 क्या है 0 1 1 हमारा 1 है, ठीक 0 1 1 1 है। 1 0 1 क्या हमारा 1 0 1 यानी 5 हमारा है, 1 0 1 क्या है हमारा 5 है, तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 0 0 1 0 0 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 5 1 ऑक्टल कितना हो जाएगा हमारा 8। इसको 151 हम नहीं बोलेंगे क्योंकि 151 ऑक्टल में है नहीं आता, क्योंकि उसमें 0 to 7 ही लिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाएगा 151। अब हमारा राइटिस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसमें 3 का पेयर ही क्यों बनाया जाता है, ये बात है। 3 का पेयर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ 0 to 7 तक ही लिया जाता है। अगर हम इसमें 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 का पेयर अगर 8 को हम इंक्लूड कर लिए तो 8 तो वैसे भी 7 से आगे निकल जाएगा, तो हम 7 के आगे नहीं जा सकते क्योंकि ऑक्टल में 7 तक ही लिया जाता है। ये ऑक्टल का जो हमारा रेडिक्स बताता है, रेडिक्स जो कहता है 0 to 7 तक ही जा सकते हैं, आप इससे आगे नहीं जा सकते, तो हम इसमें 3 का ही पेयर बनाएंगे, ठीक।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें दिया है 11001111। तो यहाँ पे जो फिर हम पीछे से क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तीन तीन का पेयर, तीन का पेयर यहाँ, तीन का पेयर यहाँ। अब यहाँ भी एक बच गया तो इसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं। तीन का पेयर नहीं लगाओ तभी ये एक ही रहेगा, तो हम तीन का पेयर बनाने के लिए जीरो लगा लेते हैं। तो तीन ये कितना 111 कितना हो गया हमारा 7 हो गया, 111 हमारा 7 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद 100 4 हो गया हमारा 7 4। ठीक, 7 हो गया, उसके बाद 4 हो गया हमारा। फिर उसके बाद 001 हमारा 1 हो गया। तो 147 ऑक्टल का संख्या है ये। इसी बाइनरी को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 147 आएगा। यही इसका कन्वर्जन है, और यानी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तीन का पेयर बनाएंगे, तीन का पेयर हम देखेंगे कौन सी डिजिट हमें ऑक्टल में दर्शा रही है, उसको इस टेबल से हम देख लेंगे। इस टेबल से कहाँ से बनी है टेबल, ये टेबल यहाँ से बनी है। ये टेबल से हम इसको डिफाइन कर लेंगे कैसे इतनी डिजिट आ रही है। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी क्या होता है, हमारा रेडिक्स इसका होता है 2, और हेक्साडेसिमल का रेडिक्स कितना होता है 16। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। यानी कि इसमें कितने डिजिट आएंगे, हमारा 16 डिजिट है। कहाँ से, 0 टू 15 तक, यानी 15 को हम क्या लिखते हैं एफ, 0 टू एफ तक आएंगे। तो देखो 8 4 2 1, इसमें कितना आता है 8 4 12, 12 2 14 15, यानी कि इसमें चारों डिजिट को हम लेंगे, चारों डिजिट को लेंगे, यानी कि 4 पेयर हमारा बनेगा। ये बाइनरी का एक मान लो ट्रिक है, ये रामबाण है, इसी से हम बना सकते हैं। तो 0 0 0 1 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 0 0 0 और 1 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 0 0 1 0 हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह हम बनाते चलेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझते हैं। ये हमारा रहा बाइनरी, ये हमारा बाइनरी है। देखो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के, जब ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम 3 का पेयर बनाते हैं, जब हेक्साडेसिमल में करते हैं तो 4 का पेयर बनाते हैं। तब चलिए हम इधर से बनाते हैं, दाहिने साइड से 4 यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 2 2 4, उसके बाद 4 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा 4 का पेयर बन गया। अब इसको जो 4 का पेयर बना इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या 1000, तो हम 8421 में 1000, सॉरी हाँ 8 को 1 करते हैं, 0 0 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं 8, क्योंकि 8 ही हमारा हाई जा रहा है ना, तो 8 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, चारों 0 चारों 1, तो 1 1 1 1, चारों 1 कितना आ जाएगा हमारा 15। 15 को हम क्या लिखते हैं इसमें एफ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे 15 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे तो हमारा 15 इसमें पढ़ा जाए। 15 देखो यहाँ पे 15 आया है, तो क्या बताइए हेक्साडेसिमल का है कि ऑक्टल का है। तो इसलिए हम यहाँ पे 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ 8 एफ 8। उसके बाद हमारा क्या आता है 1101, तो हम कर लेते 1101। तो 11 का कौन कौन सा हमारा हाई है, 2 हाई है, 1 हाई है और 8 हाई है। तो 8 + 2 + 1, यानी 8 10 11। 11 को हम क्या लिखते हैं बी, 11 को हम लिखते हैं बी, क्योंकि 10 को हम लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, तो इसी का 11 को हम लिखेंगे बी, क्योंकि 11 आ रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा बी एफ 8, ये हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये वाला देखिए। इसमें हम फिर वही करेंगे, पीछे से कितना बनाएंगे 4 4 का पेयर। तो ये हमारा 4 का पेयर हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पेयर बन गया। फिर नेक्स्ट हमारा कहाँ से बनेगा, यहाँ से 1 2 3 4 तक यहाँ बन गया हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा कहाँ बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, तो आगे हम 2 जीरो इसमें बढ़ा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे 2 जीरो हम इसमें बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। तब देखिए जो 4 का पेयर बनना है, तो यहाँ 8421 लिख लो आप, 8421। तो 0 0 0 सभी को 0 कर देते हैं हम, सभी को 0 करते क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है 1 1 1 1, तो हम चारों को 1 1 1 1 कर देते क्या आ जाएगा हमारा एफ आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। 15 को हम क्या लिखते हैं एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। ये आपको समझाने के लिए हम 15 बताएं, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं जाएगा 15 को हम एफ ही लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, क्योंकि 15 नहीं लिखा है। 15 की जगह हम क्या यूज़ करते हैं एफ यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो 111 है, 111 का कितना आता है एफ आता है, तो एफ हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा आएगा 2। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इस बाइनरी नंबर का जो हमारा हेक्साडेसिमल आएगा वो कितना आ जाएगा 2 एफ 0, इसका जो हमारा रेडिक्स है वो हमारा 16 हो जाएगा। ये तो रहा बाइनरी से
बाइनरी से हमारा होगा किसमें, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल से कन्वर्जन, जितना कन्वर्जन है 2-3 वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।